अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो, क्योंकि इससे देखना तो बनता है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया के हवाले से कि भाई इंडिया ने जो श्रीलंका को शिकस्त दे दी है, जो इनके दरमियान प्रैक्टिस मैच जारी था और हैरानकुन तौर पर आखिरी ओवर में 16 चाहिए था और सिराज ने 3 छक्के मार दिए। मतलब सिराज क्यों श्रीलंका में भारी पड़ जाते हैं आज तक मुझे समझ नहीं आई। जरा इस पर बात करेंगे। ईसीबी सपोर्ट करने के लिए जा रहा है भाई इंडिया को ओलंपिक्स के हवाले से, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक बड़ी ट्राई सीरीज फाइनलाइज हो रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे को बेल भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भाईजान इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो प्रैक्टिस मैच जारी और सारी था, आज उसमें एक लम्हा ऐसा आया कि आखिरी ओवर में 16 रन रिक्वायर्ड था। सिराज विकेट के ऊपर खड़े हुए थे और नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सिराज बॉलर रोक लेंगे और ये मैच जो है वो ड्रॉ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। बल्कि सिराज के बल्ले से 3 बुलंदों वाला छक्के देखने को मिले, जिसके तहत ये टारगेट जो है वो चेस कर लिया इंडिया ने और इंडिया जो है प्रैक्टिस मैच अगेंस्ट श्रीलंका जीत गया। दाऊद साहब, ये क्या ऐसी वजह है, ये क्या ऐसा होता है कि सिराज हमेशा श्रीलंका को पड़ जाता है। 2023 का एशिया कप था, मैं और आप जो श्रीलंका में कोलंबो के ग्राउंड में मौजूद थे और सिराज ने क्या वो तूफानी स्पेल डाला था और जितनी मैक्सिमम ड्यूरेशन में सिराज ने वो स्पेल डाला था उतने ही टाइम था उस मैच को खेलने के लिए। वो टीम आउट हुई, उसके बाद बारिश शुरू हुई, उस दिन पूरा बारिश लगी रही। अगले दिन हमारी फ्लाइट थी, हमने जाना था, अगले दिन भी पूरा दिन दाऊद साहब बारिश नहीं रुकी थी। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर वो शायद 50 रन पे श्रीलंका आउट ना होती तो शायद वो फाइनल नहीं सकता था, ड्रॉ हो जाता, क्योंकि रिजर्व डे में भी बारिश थी। तो उस दिन भी बारिश, रिजर्व डे में भी बारिश। तो सिराज ने कमाल कर दिया। और फिर 2023 का वर्ल्ड कप का इंडिया श्रीलंका का मैच था जो उसके तकरीबन 2 महीने के बाद खेला गया। वहां पे भी हमने देखा कि सिराज ने श्रीलंका को कोलैप्स कर दिया। और आज जो प्रैक्टिस मैच था, वार्म अप मैच था, वो हमने देखा कि हैरानकुन सिनेरियो था जब आखिरी ओवर में 16 रन दरकार थे और सिराज ने 3 छक्के मारे, जिसके बाद इंडिया तो मैच जीत गया। लेकिन सिराज का बल्ला श्रीलंका के खिलाड़ियों ने ले लिया और फिर उसके बाद उस पूरे बल्ले का मुआयना किया गया कि भाई इसके अंदर क्या लगा हुआ और ये कैसा बल्ला है। काफी देर तक वो उस बल्ले को देखते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन सिराज जो मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और साथ ही वो चले गए डग आउट में हाथ मिला के, क्योंकि सिराज ने इस प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका 11 को हैरान कर दिया था। हुआ यह था कि 357 6 आउट डिक्लेयर जब भारतीय टीम ने किया तो लंका की टीम सेकेंड इनिंग में अच्छा खेली, तेज खेली, 200 रन बनाए 45 ओवर में, 6 खिलाड़ी आउट के नुकसान पे वो डिक्लेयर करके चले गए और इस मैच को इंटरेस्ट से भरपूर बना दिया। श्रीलंका ने जब 200 बनाया 45 ओवर में तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब 90 ओवर का खेल होना होता है, 45 ओवर और पड़े थे और 45 ओवर में भारतीय टीम को जो टारगेट मिला वो अब बड़ा एक मुश्किल टारगेट एक टाइम पर लगा। अच्छा, इंडिया की तरफ से जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया था भारत को, 2 छक्के 9 चौकों की मदद से 46 गेंदों पे 61 रन बनाए। वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल आए, उन्होंने भी अच्छा किया, फर्स्ट इनिंग में नहीं थे लेकिन उन्होंने भी 44 रन की नॉक खेली 54 गेंदों पे। फिर पंत को भेजा गया नंबर 3 पे जहां पे वो 28 रन बना सके। फिर इसके बाद ध्रुव जुरैल ने 17 बनाए। भारत तेज कर रहा था, खेल रहा था, लेकिन एक टाइम पे लगा कि इंडिया के हाथ से चीजें निकल रही है क्योंकि ऋषभ पंत बहुत ही स्लो खेल रहे थे और वहां से इंडिया इस मैच को अब ड्रॉ की तरफ ही लेकर जा रहा था। जीत ऐसे लग रहा था कि खत्म हो गई क्योंकि पंत ने 3 छक्के जरूर मारे लेकिन 68 गेंदों में 28 रन बनाए। और पंत की जो स्लोएस्ट इनिंग थी और बहुत ही बेकार खेले पंत क्योंकि बहुत स्लो हो गए थे, तो लगा कि अब मैच ये ड्रॉ की तरफ ही जाएगा। लेकिन अब एंड में ऐसे सिनेरियो बन गया और फिर जो मानव है वो भी इस मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर जा रहे थे, लेकिन जडेजा और ध्रुव जुरैल ने काफी एक अच्छा कैमियो खेला जो थोड़ा सा लगा कि मैच फिर भी पॉसिबल नजर आ रहा था। लेकिन स्टिल एक ओवर में 16 रन सॉरी, ये काफी नामुमकिन सा सिनेरियो नजर आ रहा था, लेकिन सिराज ने आके छक्के मारे और इस तरह से इंडिया ये मैच जीत गया। और अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि श्रीलंका बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि ये मैच वो ऐसे हारेंगे, उनके माइंड में ड्रॉ नजर आ रहा था। इस तरह से इंडिया ने 214 रन सेकंड इनिंग में बनाया 45 ओवर में, 4 ही खिलाड़ी आउट थे
और 6 विकेट से इस वार्म अप मैच को अपने नाम कर लिया और श्रीलंकन टीम शॉक हो गई और मोहम्मद सिराज रॉक्ड हो गए अली साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वार्म अप मैचेस की बात कर रहे हैं तो साथ ही आपको अपडेट दे दें कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का भी वार्म अप मैच चल रहा था अली साहब, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो कुछ अलग ही कर दिया। बांग्लादेश को, ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम नहीं थी भाई, उनकी आप कह लो कि क्लब लेवल की टीम थी और बांग्लादेश को 54 पर ऑल आउट कर दिया और इनिंग से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश का यह हाल है कि हम जो बात कर रहे थे कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क, हैजलवुड, कमिंस को कैसे खेलेगा यार, बोलैंड को कैसे खेलेंगे। अभी तो जो ऑस्ट्रेलिया की क्लब की टीम थी उन्होंने बांग्लादेश को 2 बार आउट कर दिया और वार्म अप मैच जिसका हम उम्मीद कर रहे थे कि रिजल्ट भी नहीं आएगा, वहां पे बांग्लादेश को कोलैप्स ही कर दिया और मेन नेशनल टीम 54 पर ऑल आउट। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या करेगी बांग्लादेश, ये भी पूछने वाली बात है। बाकी पाकिस्तान का वार्म अप मैच भी अब होगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ। 4 डे का आपको बताया कि प्रैक्टिस मैच रखा गया काउंटी 11 के अगेंस्ट, जिसमें शान मसूद अभी तक अनफिट है, बाबर भी अनफिट है, तो शायद ये दोनों शिरकत ना कर सकें। लेकिन आपको बताया कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, पाकिस्तान इंग्लैंड में मौजूद है और इंडिया जो है वो श्रीलंका का टूर कर रही है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है आपके ईसीबी के हवाले से। तो दाऊद साहब, ईसीबी जो है वो सपोर्ट करने के लिए जा रहा है इंडिया को ओलंपिक्स के हवाले से 2036 को लेकर। देखिए, रिचर्ड गोल्ड आज आए थे और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की भारतीय क्रिकेट बोर्ड को लेकर, बीसीसीआई को लेकर। उनका मानना यह था कि आईसीसी और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अगर कोई सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट बोर्ड है तो वो कहते हैं कि मैं मानता हूं बीसीसीआई को। उसके बाद उन्होंने खुली जो तारीफों के प्रॉपर पुल थे वो उन्होंने बांधे बीसीसीआई को लेकर। उनका मानना यह था कि ईसीबी अगर बीसीसीआई और इंडिया ओलंपिक्स 2036 के लिए जाते हैं तो ईसीबी और इंग्लैंड फुल सपोर्ट करेगा और उनका वोट जो है वो ओलंपिक्स 2036 के लिए भारत के लिए जाएगा, बीसीसीआई के लिए जाएगा और हम खुला सपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्रिकेट के लिए जिस तरह से बीसीसीआई का रोल रहा है तो हम चाहते हैं कि ओलंपिक्स 2036 जो है वो ये होस्ट करें। काफी उन्होंने और भी बातें की और बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को अगर आज इतना कमर्शलाइज हुआ है तो वो सिर्फ बीसीसीआई की वजह से हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि क्रिकेट की जो ग्रोथ, जिस तरह से अगर आप पिछले 20 सालों में देखो तो क्रिकेट कहां थी और आज क्रिकेट में पैसा और लीग्स में जिस तरह से आगे डेवलपमेंट हुई है उसका भी क्रेडिट उन्होंने सारा बीसीसीआई को दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ओलंपिक्स भी 2036 का इंडिया होस्ट करता है तो इससे ओलंपिक्स को और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो व्यूअरशिप है वो इंडिया की काफी बड़ी रहती है और उससे भी काफी ज्यादा फायदा ओलंपिक्स को भी होगा। और आप देखेंगे कि ओलंपिक्स एक सक्सेसफुल इवेंट रहेगा 2036 में। इसलिए हम चाहते हैं कि बीसीसीआई अगर बिड के लिए जाता है, वैसे बिड के लिए तो इंडिया जाएगा, इंडिया की जो स्पोर्ट्स है वो जाएगी फेडरेशन, लेकिन जाहिर है बीसीसीआई का भी सपोर्ट होगा क्योंकि क्रिकेट भी ऑलरेडी उसमें ऐड हो चुका है। और अगर आप बीसीसीआई को और इंडिया की स्पोर्ट्स फेडरेशन को देखते हो तो बीसीसीआई फाइनेंशियल और वैसे ज्यादा तगड़ा है एज कंपेयर इंडियन स्पोर्ट्स के। तो बीसीसीआई और इंडिया की जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो मिलके बिड के लिए जाएंगे, क्योंकि अकेला इंडियन जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं और वो कमजोर है। लेकिन जब बीसीसीआई उसके साथ मिलके जाएगा ओलंपिक्स की बिड के लिए तो वो एक रहेगा कि बेस्ट हो जाएंगे। हाँ, उनके लिए सारी चीजें बेस्ट रहेंगी, क्योंकि बीसीसीआई एक ग्लोबल आप कहो कि दुनिया में माना भी जाता है। लेकिन इवन इंडियन स्पोर्ट्स अगर आप देखो तो वो इतनी आगे नहीं जाती। स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया की भी कोई इतनी खास नहीं है, तो बीसीसीआई के साथ मिलेगा तो उनके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं ईसीबी वाले कि हम बीसीसीआई को खुला सपोर्ट करेंगे और हमारा वोट यही रहेगा कि ये ओलंपिक्स को होस्ट करें। तो भाई अगर इंग्लैंड भी सपोर्ट करता है तो काफी चांस रहेंगे। ऑलरेडी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो यही कह चुकी है कि पाकिस्तान के साथ भी हम इसलिए अपने ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, स्पेशली जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होंगे, बायलैटरल सीरीज के अलावा कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, रग्बी हो, कोई भी व्हाटएवर, वो हम खेलेंगे, चाहे वो एशियन गेम्स में आए, चाहे वो एशिया कप में आए, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में आए, चाहे वो किसी भी हॉकी में आए, हम खेलेंगे, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक्स हो, ताकि और हम पाकिस्तान को भी होस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर पाकिस्तान किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के लिए आएगा तो हम उनको होस्ट करेंगे। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो भाईजान, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपस में एक ट्राई सीरीज जो है वो खेलने के लिए जा रहे हैं। 2027 में इसको जो है वो स्केड्यूल किया जा रहा है वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के लिए। उससे पहले ये सीरीज जो है करवाई जाएगी ताकि तीनों टीमें जो है वो अपना रिदम पकड़ सकें। दाऊद साहब देखें, बिल्कुल ईसीबी के रिचर्ड गोल्ड ने साथ के साथ ये भी अपडेट दे दिया कि एक ट्राई सीरीज जिसपे इंडिया, इंग्लैंड कंफर्म्ड है और तीसरी टीम पॉसिबल तौर पे ऑस्ट्रेलिया होगी। अच्छा, इन तीनों के दरमियान इससे पहले जो ट्राई सीरीज खेली गई थी वो 2015 के वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में था,
उससे पहले खेली गई थी और बहुत बड़ी सीरीज थी। धोनी इंडिया के कप्तान थे, बीच में वो आपको पता है अनफिट भी रहे हैं, लेकिन धोनी वर्ल्ड कप से पहले 15 से पहले बहुत हाइप थी इस ट्राई नेशन सीरीज की और बहुत मजेदार सीरीज हुई थी और बहुत मुझे मजा आया था सीरीज देखकर भी। लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी उस ट्राई नेशन सीरीज में। इवन जैसी ट्राई नेशन सीरीज खत्म हुई तो इंडिया वर्ल्ड कप में बड़ा एग्रेसिव इंटेंस होता था और जीत 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 के साथ जाता हुआ गया था वर्ल्ड कप में, लेकिन सेमीफाइनल में वो हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लेकिन वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा रहा था इंडिया का, जो स्टार्टिंग के सारे मैच ऑलमोस्ट जीतते हुए जा रहे थे। अब फैसला ये किया गया है और उसमें जो ट्राई नेशन सीरीज थी उसका जो फाइनल था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने एक वन साइडेड मैच में इंग्लैंड को हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया की वो ट्राई नेशन सीरीज बहुत अच्छी गई थी, इंग्लैंड फिर सेकंड नंबर पे, इंडिया बिल्कुल अच्छा नहीं खेला था उसमें। तो अब दोबारा से इनकी सीरीज ट्राई नेशन सीरीज फाइनलाइज की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सीरीज इंग्लैंड में होगी और साउथ अफ्रीका का जो वर्ल्ड कप है उससे पहले एक अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो हतमी तारीखें हैं वो भी फाइनलाइज नहीं की गई, लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो डेट्स रखी जाएंगी वो तकरीबन 1 साल के बाद ही होगा, यानी कि साफ मतलब है कि एशिया कप के ये बाद ही होगा और तकरीबन वर्ल्ड कप से ये पहले होगा, यानी कि जुलाई से आप कह लो कि सितंबर के दरमियान में जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ट्राई सीरीज खेली जाएगी। हर टीम को 2-2 मैच खिलाए जाएंगे और फिर जो 2 टीमें टॉप की होंगी वो फाइनल खेलेंगी। तो काफी मजा आना है इस ट्राई नेशन सीरीज का। लेकिन अली साहब, अब काफी पहले सोशल मीडिया में चल रहा था कि क्योंकि अभी रिचर्ड गोल्ड ने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा इंडिया, इंग्लैंड और तीसरी टीम होगी, जाहिर एक्सपेक्टेड यही नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पाकिस्तान में चल रहा था कि पाकिस्तान को क्या ऑप्शन मिल सकता है। तो देखें, पाकिस्तान अगर आ जाए तो इंग्लैंड के लिए तो ये बल्ले बल्ले है कि इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान अगर आ जाते हैं तो पैसा बहुत जनरेट होगा। लेकिन चूंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है कि आप कोई बायलैटरल सीरीज या कोई ट्राई सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता, मतलब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आईसीसी इवेंट या एशिया कप्स कंसीडर किए जाते हैं या एशियन गेम्स या ओलंपिक्स किए जाते हैं, वहां पे बात अलग है। लेकिन बायलैटरल सीरीज को या ट्राई नेशन सीरीज को एक ही निगाह से देखा जाता है, तो उस हिसाब से ये कंसीडर नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो 3rd टीम होगी, इसलिए पर 3rd टीम ऑस्ट्रेलिया ही रखी जाएगी। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए और फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।